हेलो। आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ सन रेज एंड हाउ वी गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। सूर्य की किरणें एक ऊर्जा का स्रोत है, सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत जो उगते ही पूरे धरती को जगमगा देता है। पक्षी चहकाने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं। और ये आज से ही नहीं, एशियन टाइम से ही चला आ रहा है। सूर्य की किरणों का बहुत महत्व है, इसीलिए बोला जाता है सुबह पहले हमें सूर्य दर्शन करने चाहिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। या फिर बोले कि हमारे घरों में कभी भी अनाजों के अंदर जीव पड़ जाते थे तो हम लोग उसको धूप में रख देते हैं कि जीव खत्म हो जाए, जीव मर जाए। या फिर कोई पेड़ पौधे को जो खिलते हैं, सूरज की किरणें पड़ती हैं और उसको एक नया जीवन मिल जाता है। जब सूरज की किरणों से पेड़ पौधों में जीवन आ सकता है, हर चीज चहकने लगती है, रोशनी नुमा हो जाती है, तो फिर हमारे जीवन में भी सूर्य की रोशनी का वैसा ही महत्व है। वो हमें भी एक बहुत प्यारा और अच्छा जीवन देती है और हमें सभी रोगों से, सभी तरह की तकलीफों से दूर करते हैं। पर वो कहते हैं ना कि फ्री की एडवाइस जब कोई काम नहीं करती है, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक वैसे ही सूर्य की किरणें एक प्राकृतिक रूप में हमें मिलती हैं, फ्री में मिलती हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस हम नहीं जानते हैं या इसकी इंपॉर्टेंस को दबा दिया गया है, क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ये डायरेक्ट हमें मिलती है और इससे किसी को भी फायदे नहीं हो रहे। मतलब कि जो डॉक्टर्स हैं या कोई इंडस्ट्रीज हैं या लोगों को है, बिजनेसमैन को, किसी को भी इस चीज से फायदा नहीं मिल रहा है, तो वो इस चीज को दबा दिए हैं कि इससे कई रोगों के इलाज हो सकते हैं, बट इसको पब्लिश नहीं करा जा रहा है। अदरवाइज पुराने जमाने में हमारे सूर्य की रोशनी से ही सारे इलाज कर दिए जाते थे। अगर इतिहास को हम देखें तो गायत्री मंत्र में भी सूर्य पूजा को महत्व दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम भक्तांबर जी में देखें तो भी सूर्य की महत्ता को बताया गया है। ऋग्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की किरणों के पास किसी भी बीमारी को खत्म करने की ताकत है। तो आज इस कोरोना महाकाल की भी जो बीमारी चल रही है या कोविड-19 चल रहा है, उसके अंदर भी अगर हम सूर्य की रोशनी का फायदा लें तो सारे जर्म, सारे कीटाणु खत्म हो सकते हैं और हम लोग स्वस्थ और निरोगी काया बन सकते हैं। जर्मनी के अंदर जब युद्ध हुआ था तब सैनिकों को जो घाव हो जाते थे, युद्ध के दौरान जो घाव होते थे, उसके अंदर सूर्य की रोशनी का ही फायदा लिया गया था उन घावों को भरने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। ग्रीस के अंदर लोगों का उपचार करने के लिए डायरेक्ट सूर्य की किरणें आए, रोशनी पड़े पेशेंट के ऊपर, वैसी चीजें की जाती हैं एक प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में। ठीक वैसे इटली के अंदर तो स्पेशली ऐसा हॉस्पिटल बनाया गया है जो कमरे सीधे सनलाइट के जैसे हैं, सूर्य की रोशनी सीधे पेशेंट के बेड के ऊपर आए और उसको सूर्य की किरणों का फायदा मिल सके। हमें भी जो एक सीजनल मूड स्विंग होता है हमारा, या हार्मोनस चेंजेस होते हैं, उसमें हमें टेंशन हो रही है, कुछ डिप्रेशन हो जाता है, या कभी कभी इंसोमेनिया हो जाता है, माइग्रेन है, सर दर्द, इन सारी बीमारियों में, इन सारे मूड स्विंग्स में हम सूर्य की रोशनी हमारे लिए बहुत फायदे की होती है। साथ ही अगर हम रेगुलर बेसिस पे इस सूर्य की रोशनी का लाभ लेते हैं तो हमारी जो डायबिटीज है, पीसीओडी है, या फिर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, थायराइड है, इन सारी बीमारियों को हम ये जड़ से खत्म कर देता है। बट जरूरी है इसको ठीक से काम में लेने का, इसको रेगुलर बेसिस पे काम में लेने का। अब हम इससे कैसे ले सकते हैं? तो दो तरीके से हैं हम सूर्य की रोशनी को काम में ले सकते हैं। फर्स्ट इज सूर्य स्नान, सेकेंड इज सूर्य दर्शन। तो सूर्य स्नान मतलब जैसे स्नान मतलब नहाना, हम भारी पानी को अपने शरीर को रोज नहाते हैं, पानी से धोते हैं, साफ करते हैं, वो हुआ भारी स्नान। बट जब सूर्य स्नान करते हैं तो वह आंतरिक स्नान है। जब हम सूर्य की रोशनी के अंदर कम से कम वस्त्रों के अंदर, कॉटन या लाइट वस्त्रों में बैठते हैं और सन बाथ लेते हैं तो वो सबसे अच्छा और हेल्दी होता है। उसके कई फायदे हैं। एक तो हमारा अंदर से शरीर साफ हो जाता है, हम अंदर से क्लीन अप हो जाते हैं। सेकेंड इज हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे ब्लड हमारे शरीर में इकट्ठा हो गया है या गाढ़ा हो गया है, सूर्य की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो वो थोड़ा धीरे धीरे पतला होता है और उसका सर्कुलेशन बढ़ जाता है। एक हमारी स्किन क्लीन हो जाती है, राइट। हमारे जो जॉइंट्स के अंदर पेन हो रहे होते हैं तो जब सनलाइट पड़ती है तो वापस से स्फूर्ति आ जाती है, वो पेन्स खत्म होने लग जाते हैं। एक सनलाइट हमें डायरेक्ट मिल रही है तो इसमें कोई मिलावट नहीं है। आज हम देखें दूध, दही, पनीर, सब्जी, घी, तेल, सब में मिलावट है, बट सूर्य की रोशनी में कोई मिलावट नहीं है। और सूर्य की रोशनी में बैठते हम लोग फ्रेश फील करते हैं, खुश हैप्पी फील करते हैं।
और हमारे खाने को पचाने के लिए जो जठर अग्नि होती है वो भी बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि उसको एक हीट मिल जाती है। तो इस तरीके से हम सन बात करके सन रेज के फायदे ले सकते हैं और हमारे शरीर को निरोगी काया बना सकते हैं। एक सेकेंड है सूर्य दर्शन। सूर्य दर्शन को बोले तो जो हमारी आंखें हैं वो हमारे दिमाग का ही एक हिस्सा है, और हमारे ब्रेन के लिए आंखें एक उसके फूड का काम करती हैं, क्योंकि जब आंखों से हम सूरज को देखते हैं तो एक हम उसको ब्रेन को एक फीड मिल जाता है और इससे जो हमारा दिमाग थोड़ा डल हो गया है, सोया हुआ है, सुस्त है, स्लो है, तो उसको एक एनर्जी मिल जाती है। तो जरूरी है हम सूर्य को देखें, पर अब कब देखें और कितनी देर देखें। देखने का समय है जब सूर्य उगता है, ठीक उसी टाइम 1-1.5 घंटे के अंदर हम लोग देखें, एक टक आंखों से देखें, क्योंकि इसके बाद वाली जो धूप होती है वो बहुत तेज हो जाती है। उससे हम अगर डायरेक्ट आंखों से डायरेक्ट आई कांटेक्ट करेंगे तो हमारी आंखों की रोशनी पे नुकसान हो सकता है, या कई बार तेज जो दोपहर की धूप होती है वो हमारी चमड़ी को जला देती है। तो जरूरी है कि हम उगते सूरज की रोशनी के 1 घंटे तक, या फिर जब सूर्य अस्त हो रहा है तो उस टाइम का जो 1 घंटा है तब हम उस सूर्य की रोशनी का फायदा लें। सेकेंड इज 15-20 मिनट बहुत होते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर हम इतनी देर काम में लेते हैं तो डेट इज मोर बेनिफिशियल। तो जरूरत है इस सूर्य की रोशनी को काम में लेने की, उसकी किरणों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और हेल्दी और फिट होने के लिए, क्योंकि अगर हम फिट रहेंगे तो ही इंडिया फिट होगा। फिट इंडिया देन हिट इंडिया। हमें खुद को स्वस्थ होने के लिए सूर्य की रोशनी का फायदा लेना है और एक एनर्जी स्रोत बनना है, एक एनर्जी को अपने अंदर लेना है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।